तो लूट तंत्र है, इसमें वोट का कोई मतलब नहीं रह गया। लोग ये तो गुंडा तंत्र चल रहा है देश के अंदर, रही नहीं क्या, तो इस पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। चुनाव ऐलान होता है, चुनाव के लिए वोटिंग होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई नहीं, ये पूरा गुंडा तंत्र, लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडा तंत्र चल रहा है देश में। अब से नहीं, पिछले 2014 के बाद ये गुंडा तंत्र चल रहा है। यहाँ डेमो करके दिखाया है कई बार, 7 जंतर मंतर पे आप अप्रैल को दे रहे हो तो उसको के लेकर निकल रहा है। ईवीएम हटी, बीजेपी घटी। अरे वो तो वीवीपैट अब कर रहा है, वीवीपैट से मिला। आप वोट देते हो, आप भी देते हो ना, हम भी देते हैं। हर मतदाता को ये अधिकार होना चाहिए कि किसने किसको वोट दिया है, उसको अधिकार होना चाहिए ना, उसके हाथ में पर्ची आनी चाहिए ना कि भाई मेरे को ये क्यों नहीं है ऐसा। तो वीवीपैट का मिलान तो होता ही है। कोई मिलान नहीं होता, उसके हाथ में आनी चाहिए। हाँ, कर्नाटक में भी ठीक है, कर्नाटक में भी ठीक है। इसका जवाब देता हूँ। कर्नाटक में भी ठीक है भाई, अरे भाई झारखंड में ठीक है, कर्नाटक में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है। ईवीएम का क्या, ईवीएम का क्या कह रहे हैं ये तो कांग्रेसी है सारे। नहीं झारखंड में ये तो सारे कांग्रेसी है, जिनसे पूछ आप कौन से हैं? अभी तो कांग्रेसी होते हैं। मेरी बात सुनो, हारने के बाद जो मर्जी कहो, ये हिमाचल में जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए, वहाँ भी हमने क्या किया, झारखंड ने इनको अपनी तरफ से, बीजेपी ने इनको दे दिया। आप सुनो, जहाँ से बीजेपी हारती है वो बीजेपी इनको अपने आप जान के इनको दे देगी। दिल्ली में 2 बार बीजेपी ने इनको दे दिया। एक को मरवा दिया। कोई पढ़ा लिखा, कल एक बहस हो रही थी टीवी में, एक इंग्लिश चैनल था, आपका हिंदी चैनल है, उसमें 3 पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए। आम लोग क्या पूछते हैं, हम तो ये बोल रहे हैं, आप देखिए पब्लिक का एक वर्ग है वो। अरे पब्लिक का डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो हर आदमी की व्यू की कीमत है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। हम इसलिए सिर्फ एलीट का नहीं पूछ सकते, या पढ़े लिखे या पैसे वाले का नहीं पूछ सकते, सबका पूछना है। लेकिन आपको ये भी तो रैशनलाइज करना चाहिए कि जो ईवीएम की बात आज की डेट में कर रहा है, ईवीएम चालू किसने की? कांग्रेस से 4 में चालू हुई, 9 में चालू हुई, कुछ नहीं हुआ। 14 में मुसीबत पड़ गई, 19 में मुसीबत पड़ गई, 23 में, अब 29 में ही पड़ेगी इनको को 10-20-50 साल राहुल गांधी को जिम में भेजें, ऐसे सेहत बनाए, फिर आए लड़ने मोदी से। मोदी ने सड़क पे काम किया हुआ जीत रहा है, 60 साल हो गया, 20 साल समझ रहे हो ना। अब उसने सड़क पे काम, वो सड़क का आदमी है। ये भी हमारे मुन्ना खान है, बड़े भारी कांग्रेसियन का नाम है। एक भी मोदी जी के काम गिना दो ना, एक भी काम। ये भी मेरा मित्र है, साथी बैठ के चाय पीते हैं। दिल्ली का ही काम करवा क्या काम करवा दो ना, क्या काम करवा दो, बताओ। एक भी काम करा दो। पोल्यूशन, उन्होंने कहा दिल्ली का पोल्यूशन। अब मेरी गवर्नमेंट बना दो बीजेपी की, मैं पोल्यूशन खत्म कर देता हूँ। नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बस एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, दूसरा कोई हिंदू मुसलमान। अब मेरी बात सुनो, तेजस्वी का वोट बैंक क्या है, अखिलेश का क्या है, ममता का क्या है, वो टोपी पहन ले, और अगर ये हिंदू का नाम ले तो मुसीबत आ गई। सुन तो लो, अरे इनका क्या सुनाइए, तो मेरा मित्र रोज सुनाते हैं यार, ये रोज सुनाते हैं, ये रोज सुनाते हैं। तो बांग्लादेश ला दो ना यहाँ पे, अभी सुधार के आगे ना, बांग्लादेश के खैर ला दो यहाँ पे, लाओ बांग्लादेश यहाँ पे। बात कर दिया यार, तो कहाँ बांग्लादेश? यहाँ बात हो रही है हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के बात करो जी, हो रही है बांग्लादेश के बात करो, अफगानिस्तान। अरे भारत में बांग्लादेश की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की कोई बात नहीं, पूरी दुनिया की कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की बात है। ये खाली यहाँ की बात हो रही है, वहाँ की बात करो यार। तो देखिए आम लोगों की राय आपको दिखा रहा था कि इस बार देश के राजनीतिक माहौल में क्या वाकई महाराष्ट्र को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। दिल्ली में 1 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो आम लोगों की राय क्या है। अगले एपिसोड में कुछ और जगहों से देश का राजनीतिक माहौल क्या है आपके सामने लेकर फिर उपस्थित होगा। अपने सहयोगी राणा के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24